हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं वो एक मोरल स्टोरी है और इसके थ्रू हम इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। तो वाइज इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि समय पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और इस स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छी वोकेबलरी सीखने को मिलेगी जिसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा और जो भी इसमें वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेजल वर्ब, इडियम सब कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बिना देरी के स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द क्वींस नेकलेस। द क्वींस यानी एक रानी का, नेकलेस यानी हार। तो एक रानी का हार, यहाँ जो क्वीन है वो एक स्पेसिफिक क्वीन है, एक स्पेसिफिक रानी है क्योंकि इसके पहले दा लगा है। और द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो ये दिखाता है कि आगे जो भी नाउन है वो एक स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है। तो एक रानी का, ये अपोस्ट्रोफी ऐसे जिसका यूज हम का की के सेंस में करते हैं। एक रानी का हार और क्वीन और नेकलेस दोनों आपके नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो गाइस देखते हैं कि ये टाइटल किस तरह से इस स्टोरी से रिलेट करता है। शुरू करते हैं। द क्वीन ऑफ हस्तिनापुर। द क्वीन ऑफ हस्तिनापुर एंड हर मेड्स टुक बाथ इन द पैलेस पॉन्ड एवरी डे। द क्वीन ऑफ हस्तिनापुर, इसका मतलब है हस्तिनापुर की रानी। जो क्वीन है वो हस्तिनापुर की है। एंड हर मेड्स, और उसकी नौकरानियां। तो यहाँ पर जो पूरा ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, हस्तिनापुर की रानी और उसकी नौकरानियां। टुक बात का मतलब है स्नान करती थी। टुक जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। बात यानी स्नान, इन द पैलेस पॉन्ड यानी महल के तालाब में। एवरी डे हर दिन। हस्तिनापुर की रानी और उसकी नौकरानियां हर दिन तालाब, महल के तालाब में स्नान करती थी। आ मेड हु लुक्ड आफ्टर द क्वींस क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी वॉज बोर्ड विद दिस रूटीन वर्क। यानी आ मेड यानी एक नौकरानी। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो उस नौकरानी के लिए यूज किया है। एक नौकरानी जो लुक्ड आफ्टर देखभाल करती थी द क्वींस क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी यानी रानी के कपड़ों और गहनों की। वॉज बोर्ड का मतलब होता है बोर हो गई थी और इसका हिंदी मीनिंग होता है ऊब जाना, यानी ऊब गई थी। विद यानी से, दिस रूटीन वर्क का मतलब है इस रोजाना के काम से। तो यहां पर जो रूटीन है वो आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि ये दिखाता है कि काम कैसा है। रूटीन यानी रोज का है। तो एक नौकरानी जो देखभाल करती थी रानी के कपड़े और गहनों की, वो इस रोजाना के काम से ऊब गई थी। तो ऑन अ नियर बाई ट्री देयर लिव्ड अ शी मंकी हु हैड an attraction for the queen's necklace and wished to grab the same। तो ऑन का मतलब है पर, a nearby tree एक समीप के पेड़। समीप यानी जो पास की बात हो रही है, पास के एक पेड़ पर देयर लिव्ड रहती थी आ शी मंकी। शी मंकी यानी एक बंदरिया। हु हैड जो रखती थी, हैड क्या है यहाँ पर, एक पोजीशन के रूप में यूज किया है। जो रखती थी एन अट्रैक्शन एक आकर्षण, फॉर के लिए द क्वींस नेकलेस यानी रानी के हार। एंड विश्ड और चाहती थी, टू ग्रैब का मतलब है छीन लेना या छीन कर हासिल कर लेना। ग्रैब को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका अच्छा वर्ड है। ग्रैब यानी किसी से जब हम कुछ छीनते हैं, झपटते हैं तो ग्रैब होता है इसका मीनिंग। द सेम यानी उसी हार को। एक पास के पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो, हु कौन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बंदरिया के लिए यूज किया है। जो रानी के हार के लिए एक अट्रैक्शन रखती थी, यानी रानी के हार पर उसका अट्रैक्शन था, उसका ध्यान था और वो उसी को छीनना चाहती थी। शी वॉज स्केयर्ड ऑफ गेटिंग कॉट एंड नेवर ट्राइड हर लक। शी हाउएवर का मतलब है हालांकि। शी वॉज स्केयर्ड, वो कैसी थी, वो भयभीत थी यानी डरी हुई थी, उसको डर था। तो ये क्या है आपका एक एडजेक्टिव है। वो कैसी, भयभीत थी। ऑफ गेटिंग कॉट का मतलब है पकड़े जाने से।
गेटिंग कॉट यानी पकड़े जाने से भयभीत थी, एंड नेवर और कभी नहीं ट्राइड कोशिश की हर लक यानी अपनी किस्मत को आजमाने की उसने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं हार को चुराते हुए पकड़ जाऊं। वन डे यानी एक दिन, वेन जब, द शी मंकी उस बंदरिया ने, सॉ यानी देखा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द नैपिंग मेड यानी झपकी लेते हुए नौकरानी को। तो नैपिंग एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एक दिन जब उस बंदरिया ने झपकी लेते हुए नौकरानी को देखा, शी डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू टेक एडवांटेज फायदा उठाने का या फायदा लेने का, ऑफ द अपॉर्चुनिटी यानी उस मौके का। एक दिन जब बंदरिया ने झपकी लेते हुए नौकरानी को देखा, तो उसने उस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। द शी मंकी टिप टोड हर वे टू द स्लीपिंग मेड। द शी मंकी वो बंदरिया, टिप टोड का मतलब होता है दबे पांव गई। इस वर्ड को आप लर्न कर सकते हैं। टिप टोड यानी दबे पांव गई या छिपकर या बिल्कुल चुपके से गई। हर वे यानी अपने रास्ते, टू द स्लीपिंग मेड यानी सोती हुई नौकरानी के पास। यानी वो बंदरिया सोती हुई नौकरानी के पास दबे पांव गई। ग्रैब यानी छीन लिया। किसको छीन लिया? द नेकलेस यानी वो हार, एंड क्लाइम्ड अप और ऊपर चढ़ गई, द ट्री यानी पेड़ के, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई। बिफोर एनीवन कुड सी एनीथिंग, बिफोर पहले एनीवन किसी के, कुड सी यानी देखने, एनीथिंग कुछ भी, शी उसने, हिड यानी छिपा दिया। द नेकलेस हार को, इन द हॉलो का मतलब होता है खो, ऑफ द ट्री पेड़ की, जो खो होती है पेड़ में जो गड्ढा होता है उसको हॉलो कहते हैं। यानी इससे पहले कि कोई देख पाता या किसी के देखने से पहले ही उसने पेड़ की खो में उस हार को छिपा दिया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, वेन जब, द मेड नौकरानी, वो कप यानी जागी, ये वेकअप की सेकेंड फॉर्म है। शी वॉज शॉक्ड वो हैरान थी या वो चौंक गई थी। तो ये आपका एडजेक्टिव है। टू फाइंड यानी पाकर, द नेकलेस उस हार को, मिसिंग यानी गायब, मिसिंग का मतलब गायब। कुछ समय के बाद जब नौकरानी जागी तो वो हार को गायब पाकर हैरान थी। शी स्क्रीम्ड वो चीखी। थीफ, थीफ यानी चोर, चोर। समबडी किसी ने, हैज स्टोलन चुरा लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज का यूज किया है। समबडी किसी ने, हैज स्टोलन चुरा लिया है, द नेकलेस हार ऑफ द क्वीन रानी का। यानी उसने कहा कि किसी ने रानी का हार चुरा लिया है। द सोल्जर्स यानी सैनिक, केम आए, और कैसे आए? रनिंग दौड़ते हुए, एंड आस्क्ड और कहा, क्या कहा? हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? एनीवन किसी को, स्टीलिंग चुराते हुए, द नेकलेस हार को। और उन्होंने ये पूछा सैनिकों ने, क्या तुमने किसी को हार को चोरी करते हुए देखा है? द टेरिफाइड मेड सैड यानी टेरिफाइड यानी डरी हुई। कैसी थी वो? डरी हुई। ये आपका एक एडजेक्टिव है। नौकरानी ने सैड कहा, नो नहीं, आई हैवंट सीन मैंने नहीं देखा है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं देखा एनीवन किसी को, मैंने तो किसी को नहीं देखा है। द थीफ मस्ट हैव जंप्ड ओवर द वॉल एंड रन अवे, यानी चोर मस्ट हैव जंप्ड कूद गया होगा। मस्ट एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज नेसेसरी कामों के लिए किया जाता है, जो काम कंपलसरी जरूरी होते हैं उनके लिए। मस्ट हैव जंप यानी जरूर कूद गया होगा। ओवर द वॉल यानी दीवार के ऊपर से, एंड रन अवे और भाग गया होगा। उसने ये कहा कि चोर दीवार के ऊपर से कूद गया होगा और भाग गया होगा। वी यानी हम, विल गो आउट बाहर जाएंगे, एंड सी और देखेंगे, हम बाहर जाएंगे और देखेंगे। सेइंग सो ऐसा कहते हुए, द सोल्जर सैनिकों ने, रेस्ड आउट यानी बाहर को दौड़े, ऐसा कहते हुए सैनिक बाहर दौड़े। आउटसाइड बाहर, दे फाउंड उनको मिला, उनको मिला, एन ओल्ड वुड कटर एक बूढ़ा लकड़हारा, बाहर उनको एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। दे नैप्ड द वुड कटर एंड इंक्वायर्ड, नैप्ड यानी पकड़ा, उन्होंने नैप्ड पकड़ लिया द वुड कटर उस लकड़हारे को, इंक्वायर्ड और उससे पूछा। स्पीक आउट यानी बताओ, स्पीक आउट यानी बताओ। वेयर इज द नेकलेस, हार कहाँ है? विच नेकलेस, कौन सा हार?
द ट्रेमलिंग वुड कटर आस्क्ड, तो ट्रेमलिंग यानी कांपते हुए वुड कटर लकड़हारे ने आस्क्ड कहा, कांपते हुए लकड़हारे ने कहा कौन सा हार? तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैसे लकड़हारे? कांपते हुए। इट सीम्स ऐसा लगता है, यू विल नॉट टेल, तुम नहीं बताओगे, अस हमको, द ट्रुथ यानी सच, इजिली आसानी से, ऐसा लगता है। ये क्या है आपका? एक क्लाउज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यू विल नॉट टेल, तुम नहीं बताओगे, यू यानी तुम, विल नॉट टेल नहीं बताओगे, अस यानी हमको, द ट्रुथ सच्चाई, इजिली मतलब आसानी से। आई थिंक ओनली अ गुड थ्रैशिंग वुड हेल्प यू टू स्पीक द ट्रुथ। आई थिंक मुझे लगता है, या मैं सोचता हूं, ओनली सिर्फ अ गुड थ्रैशिंग यानी खूब पिटाई, यानी अच्छी पिटाई वुड हेल्प मदद करेगी तुम्हारी, टू स्पीक बोलने में, द ट्रुथ सच, यानी तुम्हारी जब अच्छी बढ़िया पिटाई लगेगी वो ही मदद करेगी जिससे कि तुम सच बोल पाओगे। द सोल्जर, सैनिक ने, थ्रीटन धमकी दी, द पुअर वुड कटर, उस बेचारे लकड़हारे को एक सैनिक ने धमकी दी कि तुम्हारी जब खूब पिटाई लगेगी तो तुम सच बोलोगे। द वुड कटर लकड़हारा वॉज डेड स्केयर्ड, डेड स्केयर्ड एक बड़ा ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है बहुत डर गया था, यानी बहुत ज्यादा ही डर गया, उसको हम बोलेंगे डेड स्केयर्ड। लकड़हारा बहुत डर गया था। ही कुड नॉट थिंक, वो नहीं सोच पाया, ऑफ अ वे आउट यानी बाहर निकलने का रास्ता उसको नहीं मिल पाया। ही सॉ, उसने देखा, अ प्रीस्ट एक पुजारी को, गोइंग बाय यानी पास में जाते हुए। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, एट हिम उसकी तरफ, उसने उसकी तरफ इशारा किया, एंड सेड और कहा, आई गेव अवे, मैंने दिया था। गेव अवे एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। गेव अवे जो कि सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है गिव अवे, मींस किसी को देना। तो गेव अवे दिया था, द नेकलेस हार, टू द प्रीस्ट उस पुजारी को, मैंने उस पुजारी को वो हार दिया था। कैच इन, उसे पकड़ो, सेड द कमांडर ऑफ द सोल्जर्स, यानी सैनिकों के जो कमांडर था उसने कहा उसे पकड़ो। दे अरेस्टेड, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, द प्रीस्ट पुजारी को, एंड आस्क्ड और कहा, टेल अस, हमें बताओ, वेयर इज द नेकलेस, हार कहाँ है? द प्रीस्ट वॉज कंफ्यूज्ड, हार सॉरी पुजारी कंफ्यूज्ड था यानी उलझन में पड़ गया था। कंफ्यूज्ड एक आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि विशेषता बताता पुजारी कैसी हालत हो गई थी, कंफ्यूज हो गया था, उलझन में पड़ गया था। टू सेव, बचाने के लिए, हिमसेल्फ खुद को, ही सेड उसने कहा, खुद को बचाने के लिए उसने कहा, डोंट हर्ट मी यानी मुझे मत मारो या मुझे चोट मत पहुंचाओ। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा। आई हैड गिवन, मैंने दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने दिया था। इट यानी ये किसके लिए बोला गया? हार के लिए। टू हिम यानी उसको, मैंने ये हार उसको दिया था। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, पॉइंटेड आउट यानी इशारा करके बताया, टू अ सिंगर एक गायक की तरफ, हु वॉज पासिंग बाई जो पास में से गुजर रहा था। पासिंग बाई का मतलब होता है समीप से गुजरना, तो वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म है, तो पास से गुजर रहा था एक सिंगर, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो सिंगर के लिए बोला गया है। द सोल्जर्स, सैनिकों ने अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया, द सिंगर उस गायक को। द सिंगर वॉज ऑल्सो कंफ्यूज यानी वो गायक भी कंफ्यूज था यानी उलझन में था। जस्ट लाइक अदर्स यानी जस्ट बिल्कुल लाइक तरह, अदर दूसरों की तरह। ही पॉइंटेड आउट, उसने भी इशारा करके बताया, टू अ डांसर एक डांसर की तरफ, हु वॉज गोइंग जो जा रहा था, इन अ पेलांकी का मतलब होता है पालकी में, एंड स्टेटेड और कहा, दैट ही हैड गिवन उसने दिया था, द नेकलेस हार टू हर उसको, कि उसने वो हार उसको दिया था। द सोल्जर्स, सैनिकों ने कॉर्ड पकड़ लिया, द डांसर उस डांसर को पकड़ लिया, बट लेकिन द डांसर डिड नॉट एक्सेप्ट द चार्ज यानी मुकदमा, लेकिन डांसर ने मुकदमे को एक्सेप्ट नहीं किया, जो उसके ऊपर चार्ज लगाया कि भाई ये मैंने ऐसा नहीं किया है, उसने इस बात से इनकार किया। द पजल्ड सोल्जर्स यानी पजल्ड मतलब उलझन में पड़े हुए, कंफ्यूज और पजल्ड एक ही बात है। जब कोई इंसान कोई रास्ता नहीं मिलता है तो उसको पजल्ड कहते हैं, यानी पजल्ड सोल्जर्स यानी उलझन में पड़े सैनिकों ने, टुक ले गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ऑल फोर ऑफ देम यानी उन सभी चारों को, टू द किंग राजा के पास, ऑल फोर यानी सभी चारों ने, ऑल फोर यानी उन चारों ने, एक्सप्रेस्ड बताया, दर इग्नोरेंस यानी अपने निर्दोषपन को, यानी उन्होंने अपना भोलापन या इग्नोरेंस कहते हैं यानी अनजान थे वो इस बात से,
अबाउट द नेकलेस, हार के बारे में अपने अज्ञानता को या अनजानेपन को बताया कि भाई हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आज्ञा दी द लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री को टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट कहते हैं यानी मुजरिम या दोषी, एंड द नेकलेस और हार का। राजा ने कानून मंत्री को असली दोषी का और हार का पता लगाने के लिए आज्ञा दी। द लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री ने थॉट यानी सोचा अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में। द पैलेस यानी महल इज है वेल गार्डेड, का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल चारों ओर से गार्ड से घिरा हुआ है, यानी अच्छी उस पर नजर रखी जाती है। द वुड कटर, लकड़हारा इज टू ओल्ड, यानी बहुत बूढ़ा है। टू क्लाइम द पैलेस वॉल्स, यानी महल की दीवारों पर चढ़ने के लिए वो इतना बूढ़ा है कि महल की दीवारों पर चढ़ नहीं सकता। द प्रीस्ट, पुजारी, और द अदर कल्प्रिट्स यानी और दूसरे दोषी, कैन नॉट एंटर, प्रवेश नहीं कर सकते हैं द पैलेस, महल के अंदर, विदाउट, बिना, बीइंग सीन यानी देखे, यानी और जो पुजारी और जो दूसरे दोषी हैं उनको तो ऐसा नहीं कि वो बिना नजर में आए वो महल में एंटर कर जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑल फोर यानी वो चारों सीन लगते हैं टू बी इनोसेंट यानी निर्दोष, बट लेकिन देन तब हु कुड बी, कौन हो सकता है, द रियल कल्प्रिट यानी असली दोषी कौन हो सकता है, हु कैन टेक, कौन ले जा सकता है, दैट नेकलेस, उस हार को। पॉन्डरिंग सो यानी ऐसा सोचते हुए ही रीच्ड द गार्डन, वो बगीचे में पहुंचा। सडनली, अचानक से ही नोटिस्ड, उसने देखा मैनी मंकीज, बहुत से बंदरों को, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर, और अचानक से उसने पेड़ों के ऊपर बंदरों को बैठे हुए देखा। अ थॉट, एक विचार, क्रॉस्ड यानी आया, हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। दिस वर्क, ये काम, कुड बी डन, किया जा सकता है। पैसिव वॉइस है ये कुड, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ जब वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव वॉइस होता है। ये काम किया जा सकता है बाय या शी मंकी, एक बंदरिया के द्वारा, एज वेल यानी भी, ये काम एक बंदरिया के द्वारा भी किया जा सकता है। द लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री ने, कॉल्ड, बुलाया, द सोल्जर, सैनिकों को, एंड विद देयर हेल्प, और उनकी मदद से, कॉट, पकड़ा, वन शी मंकी, एक बंदरिया को। ही पुट, उसने डाल दिया, अ बीड नेकलेस, एक मोतियों का हार, अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन में, अराउंड होता है चारों तरफ यानी में पड़ेंगे, एंड सेट हर फ्री, तो सेट फ्री एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है छोड़ दिया या आजाद कर दिया हर उसको, और उसकी गर्दन में हार डाल दिया और उसको आजाद कर दिया। द शी मंकी, वो बंदरिया, वॉज ओवरजॉयड, यानी बहुत खुश थी। जब कोई ज्यादा ही खुश होता है तो उसके लिए ओवरजॉय का यूज करते हैं। आफ्टर गेटिंग, पाने के बाद, द बीड नेकलेस यानी मोतियों का हार, एंड शोड, और दिखाया, इट, इसको, टू द अदर मंकीज, दूसरे बंदरों को, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, हर जो है अपनी खुशी को। वो बंदरिया बहुत खुश थी और मोतियों का हार पाने के बाद में उसने दूसरे बंदरों को अपनी खुशी व्यक्त करते हुए दिखाया। क्या दिखाया? द शी मंकी, वो बंदरिया, हु, जिसने, हैड स्टोलन, चुराया था, द नेकलेस, हार, सो, देखा, अदर शी मंकी, दूसरी बंदरिया को, शोइंग ऑफ यानी दिखावा करते हुए, हर ज्वेलरी, अपने गहने का, उसको दिखावा करती हुई जब उसने देखा, शी टुक, वो निकाल कर लाई, टुक यानी लाई, द नेकलेस, हार को, फ्रॉम द ट्री, हॉलो यानी उस पेड़ की खौ से, एंड वोर इट, और इसको पहन लिया, वोर, वियर की सेकंड फॉर्म है। शी सेड, उसने कहा, डोंट बी, मत हो, सो ओवरजॉयड, इतना ज्यादा खुश, एट योर बीड नेकलेस, अपने मोतियों के हार पर, सी, देखो, माई डायमंड नेक स्टड नेकलेस, देखो मेरा हीरो, डायमंड यानी हीरे से, स्टडेड यानी जड़ा हुआ, नेकलेस हार, मेरा हीरे से जड़ा हुआ हार देखो। द इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री ने, वॉज ऑब्जर्विंग यानी देख रहा था, ऑल दिस, ये सब कुछ, और बुद्धिमान कानून मंत्री ये सब कुछ देख रहा था। ही शाउटेड, वो चिल्ला कर बोला, लुक, देखो, देयर इज द क्वींस नेकलेस यानी रानी का हार वहां है, विद दैट शी मंकी यानी उस बंदरिया के पास, कैचर, उसको पकड़ो, ऑल द सोल्जर्स, सभी सैनिक, एडवांस, दौड़े, टूवर्ड्स द शी मंकी यानी उस बंदरिया की तरफ। द शी मंकी, वो बंदरिया ने, हैड रियलाइज्ड, एहसास कर लिया था, दैट की द सोल्जर्स यानी सैनिक, वुड नॉट लीव, नहीं छोड़ेंगे, हर उसको, टिल, जब तक नहीं दे गॉट, उनको मिल जाएगा, द नेकलेस, हार, यानी जब तक उनको हार नहीं मिलेगा वे उस बंदरिया को नहीं छोड़ेंगे। शी रिमूव्ड, उसने उतार दिया, द नेकलेस, हार को, फ्रॉम हर नेक, अपनी गर्दन से, एंड थ्रू डाउन, और फेंक दिया, इट, इसको, और इसको नीचे फेंक दिया। द सोल्जर्स रिट्रीव्ड यानी सैनिकों ने उठा लिया या हासिल कर लिया, द नेकलेस, उस हार को, एंड हैंडेड, और ओवर, हवाले कर दिया या हाथ में दे दिया, इट यानी ये, टू द लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री के हाथ में दे दिया। द लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, वॉज था प्लीज्ड, खुश,
विद हिज सक्सेस, अपनी कामयाबी से, ही प्रेजेंटेड, उसने प्रस्तुत किया, द नेकलेस, हार को, टू द किंग, राजा के सामने उसने उस हार को प्रस्तुत किया या दिखाया। द किंग रिवार्डेड, राजा ने इनाम दिया, द लॉ मिनिस्टर, उस कानून मंत्री को, फॉर हिज क्विक विट, यानी उसकी तेज हाजिर जवाबी के लिए। क्विक विट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत चालाकी होती है, उसको क्विक विट कहते हैं। तो उसकी तेज बुद्धिमानी के लिए उसको इनाम दिया, एंड रिलीज्ड, और छोड़ दिया, ऑल द प्राइजनर्स, चारों यानी सभी कैदियों को, दैट दे हैड थॉट, जो उन्होंने सोचा था, टुक द नेकलेस, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने हार लिया था। तो अब बात करते हैं इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है। डू नॉट एग्जिबिट, यानी मत दिखावा करो। एग्जिबिट कहते हैं प्रदर्शन करना या दिखाना। रिचेस यानी संपत्ति का, फॉर द सेक, वास्ते, ऑफ इमिटेटिंग अदर्स, यानी दूसरों की नकल करने के वास्ते अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। इमिटेट यानी नकल करना होता है। हाउ कुड अशी मंकी हैव सच सेंस, हाउ कैसे, कुड अशी मंकी एक बंदरिया में हैव हो सकता है, सच सेंस यानी इतनी समझ एक बंदरिया में कैसे हो सकती है। सेकेंडली, और दूसरी बात, डू नॉट एक्सेप्ट, मत स्वीकार करो, वर्ड इज रॉन्ग, जो गलत है, आउट ऑफ फियर, ये आपका एक ईडियम है, डर के कारण। और जो गलत है डर के कारण, उसको एक्सेप्ट कभी मत करो। द कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम, ऑफ बोथ यानी दोनों के, आर डेंजरस, खतरनाक होते हैं। यानी अगर आप दूसरों की नकल करने के लिए अपनी संपत्ति का, अपने माल जेबर का दिखावा कर रहे हैं, तो वो भी आपका लिए डेंजरस है। और अगर आप डर की वजह से कुछ गलत, जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। स्पीकिंग आउट यानी सच बोल, स्पीकिंग आउट द ट्रूथ यानी सच बोलना, इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छी नीति है। यानी हर सिचुएशन में हर एक इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है, और एक झूठ के लिए आपको बहुत सारे और भी झूठ बोलना पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार में सच बोल जाएंगे, तो हो सकता है आपको उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।